दोस्तों, दो दोस्त होते हैं जो कि बहुत गहरी दोस्ती होती है। दोनों ही एक ही गांव के होते हैं दोस्तों। दोनों साथ साथ पल रहे होते हैं, बड़े होते हैं, और जैसे दोनों बड़े हो जाते हैं, एक शहर चला जाता है नौकरी के लिए और दूसरा गांव में ही सब्जी की दुकान कर लेता है। उसकी भी सब्जी की दुकान बहुत अच्छे से चल रही होती है, लेकिन जो गांव में लड़का रहता है उसकी शादी तय हो जाती है। उसकी शादी जब तय हो जाती है, वो जो शहर गया हुआ था उससे कहता है कि यार मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, थोड़े से पैसे दे दो, मेरी शादी है। तो वो बोलता है ये कोई कहने वाली बात है यार, जो मेरे पास है उनमें तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करूँगा। वो बोलता है बताओ कब देने हैं पैसे। बोलता है कि शादी के कुछ ही दिन पड़े हैं, आप पैसे पहुँचा देना। वो लड़का ऑनलाइन पैसे डाल देता है जो अपने दोस्त के अकाउंट में 1 लाख रुपए। वो शादी का 1 महीना पड़ा हुआ होता है दोस्तों। वो 1 महीने पहले ही आ जाता है अपने दोस्त की शादी में, क्योंकि बहुत गहरी दोस्ती होती है। शादी बहुत अच्छे से संपन्न होती है, बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ, मतलब जो सजावट सब कुछ बहुत अच्छे से तैयारी करवाता है इसका दोस्त जो शहर से आया हुआ था। बहुत शौक से शादी होती है। और दोस्तों लेकिन शादी के सिर्फ 6 महीने होते हैं और 6 महीने बाद ही उसके दोस्त का एक कार एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाती है। और जो कि उसका दोस्त को जब पता चलता है कि मेरे दोस्त की मृत्यु हो गई है एक्सीडेंट से, वह तुरंत ही वहाँ से चल पड़ता है। जैसे ही घर पर आता है, सब लोग इस तरह से ही इकट्ठा हो जाते हैं कि यार एक दोस्त तो चला गया है, एक दोस्त बचा है, उसे देखते हैं उसका क्या हाल होता है। जिस तरह तब भीड़ इकट्ठा होती है जब उसका दोस्त गुजरा था, उसी तरह तब वो आता है उनके घर पर, इसी तरह लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वो तुरंत जैसे दरवाजे पर पहुंच पड़ता है, वो बेहोश हो जाता है और इतनी ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो जाती है। जो उसकी माँ होती है वह उसे, जो जिसके बेटा गुजरा था, वह समझाती है बेटा जो होना था वो हो गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बना रहे। एक दो दोस्त होते हैं दोस्तों गांव के, वे दोनों गांव में पढ़ते हैं। और जो एक दोस्त होता है जो शहर चला जाता है, जो एक दोस्त होता है वह गांव रहता है। और जो जो गांव में रहता है दोस्तों, उसकी शादी तय हो चुकी होती है। उसकी शादी के 6 महीने बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। जो जो गांव में रहता है उसका नाम शुभम होता है और जो शहर चला जाता है उसका नाम शिवा होता है। दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती होती है। जैसे ही उसकी मृत्यु होती है, उसका दोस्त आता है, उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि दोस्तों तू कहाँ चला गया यार, तू मुझे भी अपने साथ लेकर चला जाता, मेरा भी अब इस ज़िंदगी जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं मेरा अब जीने का कोई मकसद बचा है, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इस तरह से वो कह कह कर रो रहा था। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लेकिन जो उसकी माँ अंदर से आती है वो उसे समझाती है बेटा होने को कौन टाल सकता है, ईश्वर ने हमारे भाग्य में ऐसा ही लिखा था और ऐसा ही हो गया। जैसे ही उसको 3-4 दिन होते हैं उसको दोस्त को वहाँ पर आए हुए, लेकिन वो पूरा 1 महीना रहता है उनके घर पर। उसके बाद जब जाने की तैयारी करता है, जो शिवा की माँ थी, वो शिवा की माँ कहती है बेटा तुम वहाँ मत जाओ, शुभम सब्जी का काम करता था, तुम यहीं पर सब्जी का काम कर लो। उनके शुभम के घर पर भी कोई कमाने वाला नहीं है, तुम थोड़ा खर्चा पानी उन्हें भी दे दिया करो ना, तुम यहीं पर अपनी दुकान कर लो। जो शिवा होता है वो वहीं रुक जाता है। और उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, वो खर्चा पानी देने लगता है। एक दिन ऐसा होता है, जो शुभम की वाइफ थी उसकी मौसी की लड़की की शादी होती है। और जब उनके घर कार्ड आता है, जो शुभम की माँ होती है वो सोचती है कि बहू के साथ में कौन लेकर जाएगा, कोई ले जाने वाला भी नहीं है। लेकिन उसके ख्याल में एकदम से आता है शिवा है ना, वो ज़रूर जाएगा। वो शिवा के पास में जाती है और शिवा से जाकर बात करती है कि शिवा तुम शादी में हमारी बहू के साथ चले जाना। उस जो उनकी बहू थी उसका नाम आरती होता है दोस्तों। और आरती के साथ तुम शादी में चले जाना।
और का अकेली नहीं जा सकती, काफ़ी लंबा रास्ता है। वो मना नहीं करता, कहता है ठीक है आंटी मैं चला जाऊंगा, कब जाना है। जो शुभम की माँ होती है वो कहती है बेटा कल सुबह ही जाना है। वो कहता है ठीक आंटी मैं कल सुबह ही आ जाऊंगा। जैसे ही वे दोनों सुबह होती है, शिवा उनके घर पहुंच जाता है और वह तैयार हो जाती है। तैयार होने के बाद में चले जाते हैं दोनों, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम होता है दोस्तों, काफ़ी लंबा रास्ता होता है। यह कहानी मध्य प्रदेश की है दोस्तों, जिला मुजफ्फरनगर की एक सच्ची घटना है। इसको पूरी सुनिएगा दोस्तों। उसके बाद में क्या होता है, जब ये चाय पानी पीते हैं, चाय पानी पीने के बाद में जो एक वेटर होता है, क्योंकि दोनों चुपचाप बैठे हुए थे उधर, वो भी चुपचाप, आरती भी चुपचाप बैठी हुई थी और शिवा भी चुपचाप बैठा था। वो कहता है क्या बात है भैया भाभी, आप दोनों में कोई लड़ाई हो गई है क्या? आप दोनों बड़े चुपचाप बैठे हुए हो और एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हो। जो वो शिवा होता है हल्का सा मुस्कुरा देता है, लेकिन आरती चुपचाप बैठी रहती है। उसके बाद में क्या होता है, वे वहाँ पर चाय पानी पीते हैं और वहाँ से चल देते हैं। और जैसे ही घर पर पहुँचते हैं, वे अपने मौसी के घर जाती है। उसकी रोनी तो बहुत आती है कि शायद आज वे होते तो मैं इस तरह इस वेश में नहीं आती, बहुत सज धज कर आती। उसकी मौसी कहती है कि बेटा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। वह अपने अंदर जाती है। जिस लड़की की शादी थी, इसकी मौसी की लड़की की शादी थी, वहाँ पर थोड़ा फंक्शन होता है, उसी दिन की शादी होती है। वे थोड़ी उनमें जुड़ जाती है। वे थोड़ी देर बाद उसको याद आता है कि शिवा ने पता नहीं चाय पानी पिया है या नहीं। वह एकदम तुरंत जाती है शिवा के पास में, मुझे माफ़ कर दीजिए, एकदम मैं आई और मेरे ध्यान नहीं रहा, आपने क्या चाय पानी पी लिया है? शिवा बोलता है जी हाँ, आपके मौसी के लड़के ने मुझे चाय पानी पिला दिया है। और उसके बाद में चलिए फिर फंक्शन में लग जाते हैं। और फिर जब उसकी शादी हो रही होती है, फिर खाने का टाइम आता है। फिर सोचती है पता नहीं शिवा ने खाना खाया है नहीं। फिर थोड़ी देर बाद शिवा के पास जाती है और कहती है कि शिवा आपने खाना खाया है या नहीं। शिवा जैसे ही आरती को देखता है, आरती को देखने के बाद कहता है कि तुमने कपड़े दूसरे क्यों नहीं बदले हैं? सबने कितनी सज धज रही है और सबने दूसरे कपड़े पहन लिए, लेकिन तुमने तो सिर्फ वही कपड़े पहन रखे हैं। आरती कहती है हाँ मैं लेकर तो आई थी दूसरी साड़ी भी, लेकिन मन नहीं कर रहा है। शिवा कहता है आप दूसरी साड़ी पहन लीजिए, आप इसी साड़ी में आई थी, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। शिवा के कहने से वो दूसरी साड़ी पहन लेती है। और फिर सब जैसे फेर हो चुके होते हैं दोस्तों, फिर जो स्टेज होती है सभी फ़ोटो खिंचवाते हैं। जो उसकी बहन थी और उससे छोटी जिस लड़की की शादी थी, वे कहती है जीजा जी आज आइए आप भी फ़ोटो खिंचवा लीजिए। लेकिन जो आरती होती है वो चुपचाप खड़ी रहती है, वो कुछ नहीं बोलती है। शिवा कहता है नहीं नहीं फ़ोटो की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। लेकिन तब तो वह नहीं जाता है फ़ोटो खिंचवाने के लिए। फिर आरती बोलती है चलिए हम भी एक फ़ोटो करवा लेते हैं। वो मना नहीं करता, उसके साथ में जाकर फ़ोटो खिंचवा लेता है। जैसे ही फ़ोटो खिंच रहे थे, पैसे लगा रहे थे दूल्हा दुल्हन के ऊपर, तो जो फोटोग्राफर होता है वो कहता है हल्का सा मुस्कुराइए, आप दोनों तो ऐसे हो रहे हैं जैसे दोनों में लड़ाई हो रही है, क्या बात है, कोई गुस्सा नाराज़गी हो रही है, थोड़ा पास आइए। इस तरह से दोनों आप पति पत्नी हैं। जैसे ही वह बोलता है, थोड़ा मतलब जो शिवा होता है थोड़ा एकदम सा हो जाता है, ये क्या बोल रहा है, तो वो कुछ नहीं कहता, फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। और जो शिवा होता है वह आरती को 500 रुपये देता है कि तुम ये 500 रुपये इनको दे देना, अपनी बहन को, जो उसकी मौसी की लड़की होती है। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर शादी संपन्न हो जाती है, अच्छे से हो जाती है। फिर सब खाना खा रहे होते हैं जो बाराती होते हैं। उसके बाद में फिर आरती जाती है शिवा के पास में कि क्या आपने खाना खा लिया है? शिवा बोलता है नहीं मैंने खाना नहीं खाया है अभी। जैसे ही वो इस तरह से बोलती है कि मैंने खाना नहीं खाया है, तो शिवा आरती कहती है आइए आप भी खाना खा लीजिए। आरती शिवा को खाना लाकर देती है, कुर्सी पे बैठाती है, मतलब इस तरह से सेवा कर रही थी जिस तरह से कोई लेडीज अपने हस्बैंड की करती है। उसके बाद में खाना वाना खा लेता है, फिर बाहर टहलने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद लड़की भी विदा हो जाती है। तो क्या होता है दोस्तों, जब लड़की विदा हो जाती है, जो उसने शाम को निकलना था लेकिन रात के 8 बज चुके होते हैं, वो बोलते हैं कि अब तो जाने का टाइम नहीं है, अब आप यहीं पे रुक जाइए,
आरती तो कुछ नहीं बोलती है। शिवा कहता है चलो ठीक है। फिर आरती कहती है अपनी मौसी से, मौसी जहाँ पर ये सोएंगे वो खाट बिछा दीजिए, इनकी रहने का बंदोबस्त कर दीजिए। जो उसकी मौसी होती है एक खाट बिछा देती है और पास में उसकी भी खाट बिछा देती है, आरती की भी, और वे वहीं पर दोनों सो जाते हैं। मतलब वे सोच रहे थे कि दोनों पास में आए तो शायद कुछ बात बन जाए, क्योंकि मेरी बहन की लड़की का हस्बैंड 6 महीने पहले ही गुजर चुका है और ये उसका दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। बताते थे, जिक्र सुना था, जिगरी दोस्त है इनका, तो शायद आरती की और उनकी कुछ बात बन जाए तो हमारी बहन जी का घर बस जाएगा। इस तरह से वे उनके मन में सोच रहे थे। वे अगले दिन जाने के लिए सोचते हैं, लेकिन जो उसकी साली होती है और वे साले होते हैं, मतलब साली और साले मतलब उसकी मौसी के लड़के और उसकी मौसी की लड़की, वे सब उन्हें रोक लेते हैं कि आज घूमने के लिए जाएंगे। वे घूमने जाते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं। और जब आरती एकदम से आती है अच्छे से तैयार होकर, जैसे ही शिवा की नज़र आरती पर पड़ती है वह उसे देखता रह जाता है, लेकिन फिर अचानक से सोचता है कि ये मैं क्या, मतलब मेरे मन में एकदम से क्या आ गया, शायद पाप हो गया, ये तो मेरी दोस्त की वाइफ है। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, वह जो आरती होती है, दोनों फिर कहते हैं, शाम हो जाती है ऐसे ही, मतलब घूमते फिरते अगले दिन होता है, कहते हैं कि चलो अब हम चलते हैं। वे वहाँ से चल देते हैं। दोनों जैसे ही बाइक पर जा रहे थे, एक ढलका आता है, एक गड्ढा सा आता है, जैसे आरती एकदम से मतलब शिवा के ऊपर गिर जाती है और एकदम से उसकी कोली भर लेती है, कहीं मैं गिर ना जाऊँ। फिर एकदम से अचानक हट जाती है, लेकिन जो शिवा होता है वह कहता है आप गिरोगे नहीं, पकड़ लीजिए, कोई बात नहीं। जो आरती कहती है नहीं नहीं ठीक हूँ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वह घर पहुँच जाते हैं। घर पहुँचने के बाद में जो आरती होती है, उसकी सासू होती है कि क्या शादी अच्छे से संपन्न हो गई, बोलती है कि हाँ अच्छे से संपन्न हो गई है। वैसे ही फिर शिवा से पूछती है, शिवा भी कहता है कि हाँ अच्छे से संपन्न हो गई है। लेकिन जो उसकी सासू माँ होती है आरती की, वो आरती से बोलती है, बेटा आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। शिवा कहता है कि बोलिए आंटी, क्या आप मेरी बात को टालोगे नहीं? अगर आपका मन है तो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम आरती से शादी कर लो, अभी इसकी उम्र ही कितनी है। शिवा पहले तो चुप रहता है, फिर थोड़ा सा कुछ नहीं कहता, लेकिन वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर पूरी रात सोचता है कि मतलब ऐसा करना चाहिए नहीं, लेकिन फिर वह अगले दिन जाता है। वो अगले दिन आकर बोलता है कि अगर आंटी आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं तो मना नहीं करूँगा, लेकिन एक बार आप आरती से पूछ लीजिए। क्योंकि शिवा अपनी माँ से भी पूछ चुका था, अपने परिवार वालों से भी। वो कहता है कि वैसे तो तुम एक अच्छा कार्य करोगे, शादी तो तुम्हें करनी ही है और तुम्हारे दोस्त की वाइफ है, उसकी आत्मा को भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा कि तुमने उसका घर बसा दिया। कहीं और भी जाना पड़ेगा आरती को, क्योंकि अभी कोई बालक बच्चा भी नहीं है और महज शादी को हुई थी कितने दिन। इसलिए से वो शिवा जो होता है वह मान जाता है, उसके घर वालों को अपनी बात करता है, वे भी उसको हाँ कर देते हैं। और जो शिवा कहता है फिर शुभम की माँ को आकर, एक बार आप आरती से पूछ लीजिए क्या उसको भी मैं पसंद हूँ। आरती से जैसे ही उसकी सासू पूछती है तो आरती कहती है, जैसी आपकी इच्छा मैं वैसा ही करूँगी मम्मी जी। मैं आपकी इच्छा के अगेन एक भी कार्य नहीं करूँगी। तो मतलब दोनों की हाँ हो जाती है। और जो उनके घर वाले होते हैं वो भी अपनी बेटी को कहीं और भेजना ही सोच रहे थे, बस लड़का देखते रहते हैं कहीं ऐसी जगह फंस जाए जो कोई मतलब किसी की वाइफ मर चुकी हो, या फिर ऐसे ही छूट छूटा हुआ हो, तो हम अपनी बेटी की शादी वहाँ पर कर देंगे। बस थोड़े दिन के लिए ही उन्होंने उसकी वहाँ पर छोड़ा हुआ था, उसके ससुराल आरती के, ताकि उन्हें भी तसल्ली रहे, उनका भी बेटा था, क्योंकि इकलौता बेटा होता है और उन्हें भी कोई सहारा देने वाला नहीं होता है, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को वहाँ पर छोड़ा हुआ था। दोस्तों शुभम की हाँ हो जाती है और उसकी भी हाँ हो जाती है, दोनों की शादी कर दी जाती है और अच्छे से संपन्न होती है। दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन जो एक दोस्त की कमी होती है, शिवा कहता है अगर आज मेरा दोस्त होता तो शायद ऐसा ना होता, लेकिन दोस्त मुझे क्षमा कर देना, मैंने तुम्हारी पत्नी से शादी कर ली है। लेकिन अगर क्या शिवा ने सही किया या फिर गलत किया है, प्लीज़ दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों।